हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड सचिवालय का जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान जो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन देखे जाएंगे वहाँ से। ठीक है, 20-60 मार्क्स का आपका है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा से साइंस को ध्यान देना है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपका एक एक मार्क्स आपको रैंक डिसाइड करेगा और आपका पोस्ट डिसाइड कराने वाला रैंक ही। ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट लेके चलिए, कट कुट के। यदि 50 आ जाता है तो बहुत अच्छा नंबर कहा जाएगा आपका सीजीएल एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले, 3 तक हो चुका था, चौथा करेंगे। और अलग से सीजीएल इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं जनरल साइंस के नाम से। नहीं, इसको फिजिक्स वाले में डालते हैं शायद। हाँ, फिजिक्स वाले में शायद, जैसे सीजीएल फिजिक्स है उसी में डालते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए। चलिए 31 बताइए, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलों जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर। क्यों जम जाती है दोस्तों नीचे का पानी? क्योंकि आपको भी पता है नीचे का जो टेम्परेचर होता है ऊपर वाली 0 डिग्री पर होता है, इसलिए जम जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रकाशित तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आँख का सेल के लिए, संचार सेवा के लिए। तो प्रकाशित तंतु का प्रयोग जो होता है दोस्तों सिग्नल के लिए, मतलब संचार सेवा के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? संचार सेवा के लिए। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर इकाई बताइए। लेंस की क्षमता, प्रकाश का तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। तो याद रखिएगा, डायोप्टर किसका है दोस्तों? लेंस की क्षमता का। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो कैथोड किरण दोलनदर्शी, इसका आंसर बी हो जाएगा। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उदाहरण है, बताइए। चलिए, तो दूध किससे नापा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से। ठीक है, और ग्लूकोमीटर क्या होता है? शुगर का जांच होता है। ग्लूकोमीटर से शुगर का जांच होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ध्रुवण मापी मतलब क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश का द्रव्यमान कौन नापा जाता है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्थित रेटेड होता है? किससे होता है बताइए? शक्ति और वोल्टा से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? अच्छा, न्यूक्लियस से संबंधित कौन नहीं, बताइए आपको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो याद मेरॉन जो है ये नहीं है। ठीक है, यही है ना कि दूसरा चीज होगा, बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। चलिए 38 बताइए, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? सोल्डर, मिश्र धातु, नाइक्रोम, जर्मन सिल्वर। तो कौन सा दोस्तों? नाइक्रोम हो जाएगा, इसका आंसर सी। कांच क्या होता है, बताइए। अतितप्त ठोस, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित गैस, अतितप्त द्रव। कांच होता है अतिशीतित द्रव, ये होता है बी। समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से क्या निकाला जाता है? याद रखिएगा, समुद्र के पानी से कौन सा धातु निकाला जाता है? तो मैग्नीशियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मैग्नीशियम। इसका आंसर बी हो जाएगा। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने से में जल प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल आग लग गया और आप उसको पानी डाल के सोचिए बुझा देंगे तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आपको बताना है। आप सब 4 ऑप्शन देख लीजिए। ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से ठंडी नहीं कर पाता है।
जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, याद रखना है। और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है, याद रखिएगा। क्यों नहीं पूछता है दोस्तों? क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय है, ठीक है। और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल, ठीक है, हेनरी बैकरल। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, हाइड्रोकार्बन की, पकाने के तेल की, निकोटीन की। तो याद रखिएगा, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर होती है वसा की। क्या होती है? वसा की प्रचुर मात्रा। तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा। तंतु आहार में शामिल है क्या, बताइए? सेलुलोज। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? बताइए, हृदय का वजन पूछा हुआ है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? कितना होता है? 300 ग्राम। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 300 ग्राम से। हृदय कितना होता है? 300 ग्राम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। जीन शब्द किसने बनाया है? टी.एच. मॉर्गन। देख लीजिए, बताइए। चलिए, तो किसने बनाया दोस्तों, बताइए। 47 का। जीन शब्द किसने बनाया है? WL जॉहानसन, यही ना होगा? WL जॉहानसन बनाया था जीन शब्द, यही होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किसको बोला जाता है, बताइए। चलिए, तो केचुआ को बोला जाता है, ठीक है। किसान का मित्र बोला जाता है। जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है। जीएम फूड, बताइए। 4 ऑप्शन देखिए। जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो अनुवांशिकता रूपांतरित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चाय पर लाल कीट, रेड रस्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? बैक्टीरियम, कवक, हरी शैवाल, विषाणु। चाय पर लाल कीट, रेड रस्ट जो लगता है उसके किसके कारण? हरी शैवाल के कारण लगता है, ठीक है, हरी शैवाल के कारण। चलिए, तो 50 हो गया। टोटल 20 क्वेश्चन। बताइए कितना सही हुआ आपका? आपका कम से कम 15 से 17 सही होना चाहिए आउट ऑफ 20, तो वेरी गुड माना जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।